सभी साथीगण, क्योंकि कोई सभा का समय नहीं है, मैं दुख की घड़ी में आया हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से फसलें देखी हैं और किसान हूं, इसलिए किसान के दर्द को पहचानता हूं, तकलीफ जानता हूं। दिन और रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, कर्जा लेके खाद डाला, बीज डाला और पानी से नहीं पसीने से अपनी फसलों को हम सींचते हैं, तब अन्न के दाने हमारे घर पे आते हैं। फसल तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक ओलावृष्टि हो गई। आज मैं आपसे, केवल आपसे नहीं, अशोकनगर से नहीं, मुंगावली से नहीं, चाहे गुना के किसान हो, शिवपुरी के किसान हो, दतिया के किसान हो, या मध्य प्रदेश के और किसी जिले के किसान हो, अभी मैं निवाड़ी जिले से आ रहा हूं। किसान भाइयों, तकलीफ है लेकिन चिंता मत करना। ये संकट आया है, लेकिन संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, इस मुसीबत से निजात आपको दिलाएंगे। और इसलिए पहली चीज, नुकसान का सर्वे। हमारे सारे अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। 18 तारीख तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और सर्वे में कोई बेईमानी भी ना हो, मनमानी ना हो, ईमानदारी से हो, ये निर्देश मैंने दिए। लेकिन केवल निर्देश नहीं, सर्वे की पूरी सूची पंचायत भवन में लगाई जाएगी ताकि आम जनता देख सके। और उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होगी तो उसका खेत फिर से देखा जाएगा। मैंने अफसरों से सीधा कहा है, कह रहा हूं, ये संकट की घड़ी है किसान के लिए, और जब कोई चूक ना हो जाए, ईमानदारी से सर्वे करना। 1-2% अगर मुआवजा देने के लिए ज्यादा लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो फिर मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। भाई, संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान को राहत और मुआवजा हमको देना है। हमने तय किया दोनों दृष्टि से। एक तो बीमा कंपनी से बात चल रही, इसी जनवरी के महीने में पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा बांटा जाएगा। जनवरी के महीने में मैंने उनको अल्टीमेटम दे दिया। और दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों का जिनका नुकसान 50% से ज्यादा हुआ है, 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि उनको दी जाएगी। उसके साथ साथ इस बार फसल बीमा हमने अलग तरीके से किया है। जो नुकसान होगा उसका 25% बीमा कंपनी को एडवांस देना पड़ेगा, बाकी आकलन होता रहेगा, वो पैसा अलग से दिया जाएगा। और 25% आकलन के बाद जो 75% बचेगा वो पूरा आकलन करके दिया जाएगा। 28 तारीख तक जरा कमिश्नर भी आ जाए, मैडम कलेक्टर भी आ जाए। ये कब तक पूरा कर लेंगे सर्वे का काम? 18 तारीख को सर्वे की सूची पंचायत में लगेगी। ठीक है, ठीक है, पढ़ के सुनाई जाएगी और कोई आपत्ति आएगी तो दोबारा फिर चेक करवा लेंगे। 25 तारीख को फिर से सुनवाई होके और फिर पैसा डालना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ये राहत की राशि जिनका नुकसान हुआ है उनकी ऋण वसूली स्थगित होकर अल्पावधि का ऋण मध्यावधि में परिवर्तित किया जाएगा और उसका ब्याज भी हम भरवाएंगे ताकि किसान परेशान ना हो। अभी एक किसान के खेत में हम गए थे, उन्होंने कहा कि बेटी की शादी थी, है आगे,
ऐसी परिस्थितियों में जहां किसान का भयानक नुकसान हुआ है और बिटिया की शादी है, तो बिटिया की शादी भी हम करवाएंगे, वो चिंता ना करें, उसका भी इंतजाम हम करेंगे ताकि कोई दिक्कत बेटी की शादी में ना आए। किसान भाइयों, दिक्कत और परेशानी है, मुसीबत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम काहे के लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि संकट के पार निकाल के ले जाएं, कोई चूक ना हो, उसके निर्देश मैंने दिए। बीच में भी समीक्षा बैठक की थी, हमारे सभी साथीगण, चाहे वीरेंद्र जी हो, चाहे जज्जी जी हो, चाहे केपी यादव हो, हमारे प्रभारी मंत्री जी हो, सबने भ्रमण किया है, वो भी व्यवस्था देखेंगे और आपको इस मुसीबत से निकाल के हम ले जाएंगे। इसलिए आज आपके बीच में आया हूं। एक निवेदन है, कोरोना के संकट को देखते हुए जिन गांव में टीकाकरण रह गया हो, बच्चों का भी 15 से लेकर 18 साल के वो भी जरूर लगवा देना एक बार, और दूसरे मास्क वगैरह लगा के रहना, क्योंकि तीसरी लहर आ गई है, उसका मुकाबला करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी जनता को निकाल के ले जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, बस आप कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन आप जरूर करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। कोई सभा का कार्यक्रम नहीं है, केवल दुख में शामिल होने और इस संकट से निकाल के ले जाएंगे, यही संदेश आपको और पूरे प्रदेश के किसानों को देने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से निकलूंगा, लेकिन कोरोना के अनुकूल व्यवहार का आप ध्यान रखना ताकि कोई कोविड पॉजिटिव ना हो, वो बहुत जरूरी है। अलग से आवेदन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका सर्वे कर रहे हैं। जिसका दिक्कत हो वो बाद में देना, पढ़ के सुनाने के बाद। इसलिए अलग जो आवेदन है वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन वास्तव में आवेदन देने की जरूरत नहीं है। हम लोग काय के लिए हैं, एक एक खेत का सर्वे करके आपको नुकसान की भरपाई करेंगे और बीमा का पैसा और राहत की राशि मिला के लगभग नुकसान की भरपाई कर देंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद।